बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों के सिलसिले में और जेल के सिलसिले में एक स्पेशल कमेटी बनाई है उस बारे में। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में करीब 1300 से ज़ायद जेलें हैं जिसमें इस वक्त 6 लाख के करीब कैदी कैद हैं। उनकी हालत अच्छी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात सामने आई कि 4 ऐसे बड़े मसाइल हैं जो जेलों के अंदर कैदी फेस कर रहे हैं। सबसे पहला मसला है ओवर क्राउडिंग का, यानी हमारी जेलें कम है या जेलें छोटी हैं और कैदियों की तादाद ज़्यादा है, इसलिए कैदियों को उठने बैठने लेटने और रहने की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। दूसरा मसला है वहाँ पर जो स्टाफ मौजूद है वो ट्रेन नहीं है, उनको या तो नामुनासिब ट्रेनिंग दी गई है या अधूरी ट्रेनिंग दी गई है या वो पूरी तरह से अनट्रेंड है, जिसकी वजह से कैदियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाए वो नहीं जानते और अक्सर कैदियों के साथ उनकी झड़पें होती रहती है। तीसरा मसला है कि जो स्टाफ है वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। और चौथा मसला है कैदियों की अननेचुरल डेथ का। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज RC लाहौटी ने कैदियों की हालत ज़ार पर तशवीश का इजहार किया है और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन की हेयरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने ये महसूस किया कि इन कैदियों की और इन जेलों के बारे में रिफॉर्म के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। चुनांचा उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कोर्ट में तलब किया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने तस्लीम किया कि कैदियों की और जेलों की हालत तशवीशनाक है और इसमें रिफॉर्म होना चाहिए। चुनांचा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है जिसमें जस्टिस अमृतवा राव जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं उनको चेयरमैन बनाया गया है और तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल को उसका मेंबर बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो इस कमेटी को पूरी तरह से ताउन करे, उनको स्टाफ मुहैया कराए, उनको ऑफिस दे, उनके अखराजात बर्दाश्त करे, उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे और साथ ही साथ रियासती हुकूमत को भी ये हुक्म दिया है कि जिन रियासतों में ये दौरा करे और रिपोर्ट तैयार करने के सिलसिले में जहाँ जहाँ पर जाए उनका सपोर्ट किया जाए, उनका ताउन किया जाए। जेल रिफॉर्म पर ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी जेल रिफॉर्म पर कई कमेटियाँ बनाई गई और उनकी रिपोर्ट्स मंजर आम पर आती रही। इससे पहले 4 अहम रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ चुकी है। सबसे पहले 1980-83 में मुल्ला कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है ऑल इंडिया जेल रिफॉर्म के नाम पर, जिनकी कुछ सिफारिशात को हुकूमत ने कबूल किया और कुछ को इनकार किया। जस्टिस VR कृष्णा अय्यर की एक कमेटी जो 1987 में बनाई गई थी विमेन प्रिजनर के ऊपर, उनकी भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उसके अलावा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट नंबर 78 जो 2016 में मंजर आम पर आई है। उसके अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की फांसी वाले कैदियों पर एक रिपोर्ट 2016 में सामने आई है। इन तमाम रिपोर्ट्स और इनकी सिफारिशात में से कुछ सिफारिशात को हुकूमत ने कबूल किया और कुछ को रद्द किया, इसलिए जेल के अंदर कैदियों के मामले जूं के तू बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कमेटी बनाई है उनको हुक्म दिया गया है कि 3 महीने से 1 साल के अंदर अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे और अदालत में जैसे ही ये रिपोर्ट पेश होगी उस पर मज़ीद ऑर्डर पास करने के लिए अगली तारीख दे दी गई है। हुकूमत ने कमेटी मेंबरान को ये हुक्म दिया है कि जब और जहां वो ज़रूरत महसूस करे वो ताउन हुकूमतों से लेते रहे। अगर उनको महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद इस सिलसिले में ऑर्डर्स पास करने चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी रुजू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को कहा है कि इससे पहले जो रिपोर्ट है या मैनुअल्स आ चुके हैं उसको भी मद्देनज़र रखे और जो 4 उमूर हमने गिनवाए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उन पर अपनी सिफारिशात पेश करें। आप जानते हैं कि 2016 में मॉडल जेल मैनुअल बनाया गया था जो पूरे मुल्क में नाफिज करना था, लेकिन अभी तक के जेलों में नाफिज नहीं किया गया है। इस पर भी कमेटी को कहा गया है कि अपनी सिफारिशात पेश करे। उसके अलावा 2017 में जेल स्टाफ के लिए मॉडल ट्रेनिंग मैनुअल बनाया गया था जिसको लागू नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कमेटी से कि इस पर भी अपनी सिफारिशात पेश करे। इसके साथ ही साथ जेल में भीड़ भाड़ कैसे कम की जाए, जेल के अंदर जो अननेचुरल डेथ होती है उसको कैसे रोका जाए, खुली जेल के क्या प्रोविजंस हो सकते हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए, इन सारी चीज़ों पर 3 माह से 1 साल के अंदर अपनी सिफारिशात अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया गया है। अगर आप
ये ऑर्डर देखना चाहते हैं तो आप लिंक में देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ कैदी कैद है और जिनको मुख्तलिफ केसेस की बुनियाद पर और मज़हब की बुनियाद पर भी जो है उनके साथ भेदभाव का सलूक किया जाता है। हाल ही में हुकूमत ने एक ऑर्डर जारी करते हुए कहा है कि जो नज़रियात रखने वाले कैदी है, नज़रियाती कैदी हैं, उनको अलग थलग रखा जाए। इस ऑर्डर के आने के बाद यकीनन वो कैदी जो झूठे मुकदमात में या टेररिज्म के केसेस में फंसाए गए हैं उनको अलग थलग या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने का अमल शुरू हो चुका होगा, जिससे इन कैदियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होगा। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र नासिक जेल में हिमायत बेग नाम के एक कैदी कैद है। पिछले 10 सालों से उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है। पहले उनको फांसी की सज़ा दी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी फांसी की सज़ा ख़त्म कर दी और उनकी लाइफ इम्प्रिजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है, लेकिन आज भी उन्हें उस अंडा सेल से नहीं निकाला जा रहा है, जिसके लिए वो लगातार एप्लीकेशंस कर रहे हैं, गुजारिशात कर रहे हैं। उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल जेल के अंदर कुछ कैदी कैद है जिनको सिमी के नाम पर कैद किया गया है, जिनको आतंकवादी कह करके कैद किया गया है और उनके साथ बहुत ज़्यादा सौतेला सलूक हो रहा है, गैर इंसानी सलूक हो रहा है और उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है और उनको जेल की बुनियादी सहूलियात से महरूम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कमेटियां बनाता है, इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स और बहुत सारी कमेटियां पहले भी बनाई जा चुकी है, उन पर उनकी सिफारिशात पर अमल नहीं किया जाता, तो ये मज़ीद एक कमेटी बनाई गई है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द ये कमेटी भी अपनी सिफारिशात पेश करेगी और कोर्ट और हुकूमत इन सिफारिशात पर अमल करेगी और इन कैदियों को राहत फराहम की जाएगी। शुक्रिया।